यह एक रहस्यमयी कहानी है जिसे आप अंत तक जरूर सुनना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि गांधारी के श्राप के कारण जैसे ही द्वारका समुद्र में समा गई, उसी के साथ श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त कर दी। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा कि राधा, जो कृष्ण के हृदय के सबसे निकट थीं, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? आखिर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? पुराणों की गहराइयों और इतिहास के छिपे पन्नों में एक ऐसा रहस्य दबा हुआ है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहीं से सनातन के रहस्य आरंभ होते हैं। प्राचीन कथाओं, दिव्य शक्तियों और अनोखे रहस्यों की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सनातन कला। यह केवल मृत्यु की कथा नहीं है, बल्कि उस प्रेम की पराकाष्ठा है जो शरीरों से नहीं, आत्माओं से जुड़ा हुआ था। आज हम राधा रानी की मृत्यु के उस अनसुने रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा के बारे में जानेंगे जो आपको भीतर तक भावुक कर देगी। इसलिए इस रहस्यपूर्ण कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यह प्रेम और जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां अंत हुआ था, बल्कि वहां से होती है जहां विरह ने जन्म लिया था। जब श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हुए, पूरा वृंदावन शोक में डूब गया था, मगर राधा शांत खड़ी थीं। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, कोई वचन नहीं लिया, क्योंकि वह जानती थीं कि कृष्ण उनसे कभी सच में दूर हो ही नहीं सकते। जाते समय कृष्ण अपनी प्रिय बांसुरी राधा को सौंप गए थे। एक सांझ जब सूरज ढल रहा था और आकाश गहरे नारंगी रंग में रंग चुका था, तभी राधा ने अपने भीतर एक अनजानी हलचल महसूस की। हवाओं की धीमी सरसराहट जैसे उन्हें कोई संदेश दे रही थी। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई दूर से उन्हें पुकार रहा हो। उसी क्षण वह समझ गईं कि वह समय आ चुका है जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक अपनी सांसों को संभाल कर रखा था। उन्होंने तुलसी के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, प्रभु, अब यह शरीर थक चुका है, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आपकी छवि मेरी आंखों के सामने न आ जाए। उसी समय द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को अपने हृदय में एक मीठी पीड़ा का अनुभव हुआ। उन्होंने आंखें बंद की और उन्हें राधा की पुकार सुनाई दी। वह तड़प, वह अधूरापन जो वर्षों से उनके भीतर जीवित था। उस पल संपूर्ण सृष्टि के स्वामी कृष्ण भी एक साधारण प्रेमी की तरह बेचैन हो उठे। उन्होंने उसी क्षण राजपाट, वैभव और सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और उस दिशा में निकल पड़े जहां उनकी राधा उनका इंतजार कर रही थी। इधर राधा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी सांसें टूटने लगी थीं, लेकिन उनकी आंखें कुटिया के द्वार पर टिकी हुई थीं। गांव वाले उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। किसी ने भी राधा को कभी इतना व्याकुल नहीं देखा था। सभी सोच रहे थे कि आखिर इस वृद्धा की ऐसी कौन सी अंतिम इच्छा है जो अधूरी रह गई है। वह किसका इंतजार कर रही हैं? लेकिन उस अपने का सच केवल राधा और उनके आराध्य ही जानते थे। तभी दूर पगडंडी पर एक छाया दिखाई दी। ऐसा दिव्य व्यक्तित्व जिसकी आभा से अंधकार भी कांप उठे। वह स्वयं श्री कृष्ण थे। जैसे ही कृष्ण कुटिया में प्रवेश किए, पूरा वातावरण एक अलौकिक सुगंध से भर गया। राधा ने जब अपनी धुंधली आंखों से कृष्ण को देखा, उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिल उठी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कृष्ण ने बिना कुछ कहे राधा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, केवल आंसुओं की एक मौन भाषा थी जो वर्षों के विरह को धो रही थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, आज जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। फिर कृष्ण ने अपनी कमर से वही बांसुरी निकाली जिसे उन्होंने वर्षों से नहीं बजाया था।
उन्होंने बांसुरी को होठों से लगाया और ऐसी धुन छेड़ दी जिसे ना पहले कभी किसी ने सुना था और ना आगे कभी सुन पाएगा। उस संगीत में प्रेम था, विरह था, मिलन था और मोक्ष भी। जैसे जैसे बांसुरी की धुन गूंजती गई, राधा की सांसें उसी लय में बहने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और कृष्ण की गोद में अपनी प्रिय धुन सुनते हुए उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली रहस्य तो यहीं से आरंभ होता है। राधा के देह त्यागने के बाद कृष्ण ने वह किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़ दी और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। क्यों? क्या राधा का अस्तित्व सच में समाप्त हो गया था या वह किसी और रूप में लौटने वाली थी? जैसे ही राधा ने प्राण छोड़े, वहां ऐसा सन्नाटा छा गया मानो स्वयं काल भी थम गया हो। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण उस समय एक साधारण मनुष्य की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने अपनी उस दिव्य बांसुरी को देखा जिसकी धुन पर गोपियां सुध-बुध खो देती थीं और अगले ही क्षण उसे 2 टुकड़ों में तोड़कर दूर फेंक दिया। कृष्ण ने प्रण लिया कि राधा के बिना अब यह बांसुरी कभी नहीं बजेगी। लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो केवल उस महागाथा का एक अध्याय था। राधा की देह शांत हो चुकी थी, लेकिन उनके अंतिम शब्द अब भी हवाओं में गूंज रहे थे। प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा, तब मैं फिर लौटूंगी। जहां राधा ने अपने प्राण त्यागे थे, वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस मिट्टी से एक ऐसा पौधा उगा जो साधारण तुलसी से कहीं अधिक दिव्य और प्रकाशमय था। गांव वालों ने उसे राधा वृक्ष का नाम दिया। कहते हैं कि आज भी आधी रात को उस स्थान से धीमी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। समय का चक्र चलता रहा। द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। धीरे धीरे मनुष्य निस्वार्थ प्रेम को भूलकर स्वार्थ और वासना के अंधकार में डूबने लगा। तभी बरसाने से कुछ दूरी पर एक साधारण किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया ललिता। ललिता कोई सामान्य बच्ची नहीं थी। जन्म के समय उसके चेहरे पर वही दिव्य तेज था जो कभी राधा रानी के मुख पर दिखाई देता था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। बिना किसी के सिखाए वह लकड़ी के एक छोटे टुकड़े को भी बांसुरी की तरह बजाने लगती। उसकी धुन सुनकर पशु पक्षी तक उसके पास खींचे चले आते। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां अक्सर कहती, इस बच्ची को देखकर ऐसा लगता है जैसे पुराने समय की यादें लौट आई हों। इसकी आंखों में वही चंचलता है जो राधा रानी की कथाओं में सुनी जाती थी। ललिता को बार बार एक ही सपना आता। एक सांवला सुंदर पुरुष यमुना किनारे खड़ा बांसुरी बजा रहा है। वह उसे पहचानती नहीं थी, लेकिन उस धुंधली छवि को देखते ही उसके भीतर एक पुरानी पीड़ा जाग उठती। एक ऐसी तड़प जो उसे बेचैन कर देती। वह अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, वह कौन है जो मेरे सपनों में आकर मुझे बुलाता है? उसकी बांसुरी की धुन इतनी अपनी सी क्यों लगती है? माँ उसे बच्ची समझकर टाल देती, लेकिन ललिता के मन में प्रश्नों का तूफान उठ चुका था। जब ललिता 13 वर्ष की हुई, एक दिन वह यमुना के पुराने घाट पर बैठी थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे जमीन के भीतर से कोई उसे पुकार रहा हो। उसने अपने हाथों से वहां की मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ गहराई में उसे पत्थर जैसी कोई वस्तु मिली। जब उसने उसे साफ किया तो वह स्तब्ध रह गई। वह एक प्राचीन मूर्ति थी, एक ऐसी स्त्री की जिसके हाथों में बांसुरी थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को छुआ, उसके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम लौट आई राधे। ललिता भयभीत होकर मूर्ति लेकर घर भागी, लेकिन उस दिन के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले जैसी चंचल बच्ची नहीं रही थी। उसके भीतर एक गहरी गंभीरता आ गई थी।
उसी समय हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाले एक वृद्ध संत बरसाने पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर ललिता पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गए। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, युगों पहले मैंने यही आंखें देखी थीं। बेटी, तुम इस युग की नहीं हो। तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए वापस आई हो। संत ने उसे बताया कि जिस संसार में लोग प्रेम को केवल शरीर का आकर्षण समझने लगे हैं, वहां उसे फिर से आत्माओं के मिलन का अर्थ सिखाना होगा। लेकिन ललिता के लिए यह सब आसान नहीं था। उसे बताया गया कि उसका श्याम भी इस धरती पर जन्म ले चुका है, मगर इस बार वह द्वारका का राजा नहीं बल्कि एक साधारण साधु है, जिसका नाम अनंतानंद है। अब ललिता का केवल एक ही उद्देश्य था, उस अनंतानंद को ढूंढना जो उसके पिछले जन्म का अधूरा सत्य था। लेकिन इस बार नियति ने परीक्षा और कठिन बना दी थी। उसे चेतावनी दी गई कि इस युग में समाज की दीवारें अधिक ऊंची होंगी, परंपराओं की बेड़ियां और कठोर होंगी तथा संदेह हर दिशा में खड़ा होगा। क्या ललिता अपने श्याम को पहचान पाएगी? और क्या अनंतानंद, जो वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे, अपनी राधा को पहचान सकेंगे? इसी बीच एक ऐसी शक्ति का उदय हो रहा था जो इस मिलन को रोकने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती थी। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। हर गांव की धूल में वह उस पदचाप को खोजती जिसे उसकी आत्मा सदियों से पहचानती थी। वह अपनी बांसुरी बजाती और लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, मगर उसके हृदय की प्यास खत्म नहीं होती। उसे हर पल महसूस होता कि अनंतानंद उसके आसपास ही हैं, लेकिन वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। रास्ते में कई साधु और पंडित मिले जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक कन्या का इस प्रकार अकेले भटकना समाज के विरुद्ध है। लेकिन अब ललिता के लिए समाज के नियम कोई मायने नहीं रखते थे। लगातार चलते चलते वह थक चुकी थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। आखिर एक दिन उसने यमुना किनारे बैठकर हार मान ली। वहीं उसने जल हाथ में लेकर प्रण किया कि यदि अगली पूर्णिमा तक उसे उसका श्याम नहीं मिला तो वह स्वयं को यमुना की लहरों में समर्पित कर देगी। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि प्राचीन वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा यमुना किनारे बैठे हैं। राधा ने करुण स्वर में पूछा, प्रभु, क्या इस बार भी हमारी प्रेम कथा अधूरी रह जाएगी? क्या संसार हमें फिर अलग कर देगा? तब कृष्ण मुस्कुराकर बोले, नहीं राधे, इस बार संसार को प्रेम की पूर्णता देखनी होगी। तुम्हें वहां जाना होगा जहां समय ठहर चुका है, वृंदाधाम। सुबह आंख खुलते ही ललिता को अपनी मंजिल समझ आ गई। उधर हिमालय की ऊंची चोटियों पर बैठे अनंतानंद को अचानक एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो कानों से नहीं, सीधे आत्मा से टकरा रही थी। उन्हें लगा मानो उनकी समाधि टूट रही हो। उनके शिष्यों ने पहली बार अपने गुरु को इतना बेचैन देखा। अनंतानंद तुरंत अपनी कुटिया से निकल पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों से उन्हें पुकार रहा हो। जब ललिता वृंदाधाम पहुंची, वहां एक विशाल कथा चल रही थी। हजारों लोग उपस्थित थे और मंच पर एक तेजस्वी युवा साधु प्रेम का अर्थ समझा रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं अनंतानंद थे। ललिता सबसे पीछे खड़ी थी। उसने उनका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने उनके मुख से प्रेम शब्द सुना, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। अनंतानंद कह रहे थे, प्रेम वह नहीं जो आपके पास हो, प्रेम वह है जो दूर रहकर भी आपकी आत्मा के सबसे निकट बना रहे। उसी क्षण उनकी नजर भीड़ को चीरती हुई ललिता पर जाकर ठहर गई। मानो 2 युगों की दूरी एक पल में मिट गई हो। पूरी सभा मौन हो गई। अनंतानंद ने अपना प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और मंच से नीचे उतर आए। लोग आश्चर्यचकित थे कि एक महान साधु आखिर एक साधारण कन्या की ओर क्यों बढ़ रहा है। ललिता की आंखों से आंसू बह रहे थे।
जब अनंतानंद उसके सामने पहुँचे तो उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और कांपती आवाज में केवल इतना कहा, राधे, तुम लौट आई। लेकिन यह मिलन इतना आसान नहीं था। जैसे ही दोनों एक दूसरे के निकट आए, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश में काले बादल छा गए। तभी भीड़ के बीच से एक वृद्ध और क्रोधित साधु प्रकट हुआ। उसका नाम था कुरंगनाथ। कुरंगनाथ उस समय के कट्टर समाज का प्रतीक था। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको, यह मिलन अधर्म है। एक सन्यासी और एक कन्या का संबंध समाज को कलंकित करेगा। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। फिर उसने एक भयावह शर्त रखी। उसने कहा, यदि ललिता वास्तव में राधा का अंश है तो इसे आंखों पर पट्टी बांधकर इस घने जंगल में अनंतानंद को ढूंढना होगा। यह ना देख पाएगी, ना किसी से रास्ता पूछ सकेगी। यदि यह असफल हुई तो तुम दोनों को हमेशा के लिए इस भूमि से निर्वासित कर दिया जाएगा। अनंतानंद के मन में भय था, लेकिन ललिता के चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने बिना डरे कहा, मुझे यह शर्त स्वीकार है, क्योंकि प्रेम आंखों से नहीं, आत्मा की पुकार से पहचाना जाता है। पूर्णिमा की रात आ पहुंची। ललिता की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ता कांटों तथा खतरों से भरा हुआ था। क्या वह अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा कर अपने श्याम तक पहुंच पाएगी, या समाज की यह क्रूर परीक्षा उनकी प्रेम कहानी को फिर अधूरा छोड़ देगी? रहस्य अब अपने चरम पर था। वह पूर्णिमा की रात ऐसी परीक्षा की साक्षी बनने वाली थी जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुई थी। जंगल में सन्नाटा पसरा था। केवल सूखी पत्तियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ललिता की आंखों पर बंधी पट्टी उसके लिए अंधकार नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा थी। कुरंगनाथ ने अपनी शक्तियों से जंगल को और भयावह बना दिया था। कहीं से डरावनी आवाजें आती तो कहीं भ्रम पैदा करने वाली रोशनियां दिखाई देती, लेकिन ललिता के कदम नहीं डगमगाए। वह मन ही मन केवल कृष्ण नाम का जाप कर रही थी। उधर अनंतानंद एक गहरी गुफा में ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह शून्य कर लिया था ताकि उनकी आत्मा की ऊर्जा ललिता तक पहुंच सके। तभी कुरंगनाथ ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने अपना रूप बदलकर अनंतानंद की आवाज में पुकारा, राधे, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ आओ। एक क्षण के लिए ललिता रुकी। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उसके हृदय ने उस आवाज को स्वीकार नहीं किया। उसे महसूस हुआ कि उस स्वर में प्रेम की मिठास नहीं बल्कि अहंकार छिपा है। उसने उस दिशा में जाने से मना कर दिया और कहा, आवाज धोखा दे सकती है, लेकिन मेरे श्याम की ऊर्जा नहीं। इतना कहते ही कुरंगनाथ का भ्रम टूट गया। ललिता आगे बढ़ती रही और अंततः उसे एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। वही चंदन और वनमाला की खुशबू जो कभी वृंदावन की कुंजों में महकती थी। वह गुफा के द्वार तक पहुंच गई। भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ललिता ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन मेरा रोम रोम आपकी उपस्थिति महसूस कर रहा है। क्या आप वही हैं? उत्तर में अनंतानंद ने अपनी पुरानी बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो सदियों पहले राधा ने अपनी अंतिम सांसों में सुनी थी। उसी क्षण ललिता की आंखों से पट्टी अपने आप गिर गई। सामने अनंतानंद खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर वही परिचित मुस्कान। अगले दिन यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राजा ने दोनों को राजसभा में बुलाया। पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ था। हर कोई इस प्रेम का निर्णय देखना चाहता था।
राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, एक साधु और एक कन्या का यह संबंध समाज को क्या संदेश देगा? क्या यह मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? तब अनंतानंद उठे और उन्होंने वह बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, महाराज, समाज नियमों से चलता है, लेकिन ब्रह्मांड प्रेम से चलता है। जिसे आप मर्यादा कह रहे हैं, वह केवल शरीर का बंधन है, लेकिन हमारे बीच जो है वह आत्माओं का सनातन मिलन है, जिसे ना समय मिटा सका और ना मृत्यु। युगों पहले हम एक दूसरे से बिछड़ गए थे, आज केवल वही अधूरा वचन पूरा करने लौटे हैं। फिर ललिता ने राजा की आंखों में देखकर कहा, महाराज, जब राधा ने अपना शरीर छोड़ा था तब उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा था, केवल इतना वचन लिया था कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। आज हम यहाँ केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस प्रेमी के लिए खड़े हैं जिसका प्रेम निस्वार्थ है। यदि आज हमारा प्रेम अस्वीकार हुआ तो आने वाली पीढ़ियां प्रेम पर विश्वास करना छोड़ देंगी। राजा, जो स्वयं न्यायप्रिय शासक थे, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें अपनी माँ से सुनी वह अमर प्रेम कथा याद आ गई। उन्होंने सिंहासन से उतरकर दोनों के सामने सिर झुका दिया और घोषणा की, विवाह समाज की आवश्यकता हो सकता है, लेकिन यह मिलन दिव्य है। आज से यह राज्य इस पवित्र बंधन को स्वीकार करता है। कहते हैं कि आज भी यदि कोई शांत मन से वृंदावन की उन कुंज गलियों में जाए तो हवाओं में बांसुरी की धुन सुनाई देती है और महसूस होता है कि राधा आज भी अपने श्याम के साथ वहीं मौजूद हैं, समय और मृत्यु के हर बंधन से परे। मृत्यु केवल शरीर की होती है, प्रेम तो वह ज्योति है जो प्रलय के बाद भी जलती रहती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति देखें तो याद रखिएगा कि वह केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि उस वचन की साक्षी है जो मृत्यु के पार जाकर भी निभाया गया। राधा की यह कथा हमें सिखाती है कि युग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि प्रेम सच्चा हो तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति दो आत्माओं को मिलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि प्रेम ही आदि है और प्रेम ही अंत। इस अनंत प्रेम गाथा को अपने हृदय में बसाए रखिए और हमेशा याद रखिए कि राधा और कृष्ण अलग नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व के दो नाम हैं। यदि आपको राधा रानी की मृत्यु और पुनर्जन्म का यह रहस्यमय सत्य पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और प्रेम की इस ज्योति को जलाए रखें। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, प्रेम कीजिए, क्योंकि